कि किस्तों में ईडी क्यों काम करती है। मतलब लगातार एक निरंतरता से किस्तों में काम करती है ताकि मामला जीवित रहे। एक बार वो फाइनल सेटलमेंट नहीं करती। जब ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार किया था तो उनके समर्थकों क्या उस समय छापा मारा जाना चाहिए था। तो आपको रह रह के जो है पीर उठती है पेट में, ताकि मामला जिंदा रहे, मीडिया में जो है छाया रहे कि बंगाल में वहाँ छापा तो बंगाल में वहाँ छापा तो बंगाल में वहाँ छापा। अब आम आदमी के साथ आप जो है खास आदमी के साथ अब आम आदमी को भी निशाना बना रहे हैं। सिस्टम में चावल मिल मालिक हैं, जब उनके यहाँ से खरीदा जा रहा है तो आप चावल मिल मालिकों के यहाँ ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार करने के पहले उनके यहाँ छापा डाल के उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केस पुख्ता करने के बाद गिरफ्तार होना चाहिए। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि संदेश खली की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय बलों ने इसके लिए लोगों को उकसाया है। बीजेपी के कहने पर एजेंसियां हर रोज छापेमारी के नाम पर अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं। हर दिन हर घटना में टीएमसी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब एक ट्रेंड बन गया। घोष ने यहाँ भी तक कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्ट नेताओं के घरों पर कोई छापेमारी नहीं की जाती जो कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। ईडी की एक टीम को एक टीएमसी नेता के समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। आज पश्चिम बंगाल में ईडी की एक टीम को एक टीएमसी नेता के समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में शुक्रवार 5 जनवरी को सुबह ईडी की एक टीम एक टीएमसी नेता के घर छापेमारी के लिए गई थी। राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में वहां उस नेता के समर्थकों ने हमला कर दिया। टीम के सहायता आए सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही मारपीट की गई। सड़क जाम कर टीम की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ईडी की टीम कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में छापेमारी करने गई थी। घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ लोग अस्पताल में भर्ती भी किए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह राज्य में हिंसा खत्म करने के लिए संवैधानिक विकल्प तलाशेंगे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। अब राशन वितरण घोटाले में यह पहली छापेमारी नहीं है, लेकिन इस तरह से ईडी की टीम पर हमला पहली बार हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को जो फटकार लगाई है और हस्तक्षेप की मांग भी जो है शुभेंदु अधिकारी ने की है, लेकिन टीएमसी भी इसमें पीछे नहीं रही। उसने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ईडी पर पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। आज सुबह ईडी उत्तर 24 परगना में 2 टीएमसी नेताओं के घर छापा मारने पहुंची थी। ईडी की एक टीम ने सबसे पहले बोनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आध्या के घर और ससुराल पर छापा मारा, जबकि दूसरी टीम जिले के संदेश खली इलाके में शाहजहां शेख के घर पहुंची। आध्या और शाहजहां शेख राज्य सरकार में मंत्री ज्योति प्रिया मलिक बालू के करीबी हैं। ज्योति प्रिया मलिक को पहले ही कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। ईंट के भट्ठे सहित उनकी कई चीज़ों का व्यापार भी है। ईडी की टीम जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची तब उनके घर पर ताला लटका हुआ था। ईडी ने करीब 1 घंटे तक शाहजहां शेख के आने का इंतजार किया। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ने की कोशिश की। इस बीच इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ जुटी देख ईडी ने अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। टायर जलाए गए और कुछ लोगों ने मीडिया की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। ईडी के अधिकारियों के मौके से वापस चले जाने के बाद भी लोग रुके नहीं और जो है सड़कें जाम कर दी। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी नेता से शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी के वक्त ईडी के अधिकारियों और सीआरपीएफ के जवानों पर जिस तरह बेरहमी से हमला किया गया, इससे उन्हें शक है कि देश विरोधी हमलावरों में रोहिंग्या मुसलमान भी मौजूद थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि बंगाल के राज्यपाल, ईडी के निदेशक और सीआरपीएफ को इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए और इसे अराजकता को कुचलने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब
राज्यपाल बोस ने इस घटना को चुनाव पूर्व हिंसा बताते हुए संदेश खली से सामने आई भयावह घटना को चिंताजनक और निंदनीय बताया। लोकतंत्र में बर्बरता रोकना एक सभ्य सरकार का परम कर्तव्य है। अगर कोई सरकार अपने मूल कर्तव्य से विफल रहती है तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। बतौर राज्यपाल में उचित कार्रवाई के लिए अपने सभी संवैधानिक विकल्प तलाशूंगा। समाज में हिंसा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी आंख खोले, वास्तविकता देखे और प्रभावी ढंग से काम करे या फिर परिणाम भुगते। हिंसा करने वालों, खासकर उनके राजनीतिक साथियों को जल्दी ही एहसास कराया जाएगा कि आप कुछ लोगों के हर वक्त और सभी लोगों को कभी कभी मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हर वक्त मूर्ख नहीं बना सकते। अब वक्त आ गया है हम बंगाल में हिंसा रोकें। राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जंगल राज और गुंडा राज मूर्खों के स्वर्ग में चलेगा, बंगाल में नहीं। यह कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। चुनाव पूर्व इस हिंसा का शीघ्र अंत होगा और होना भी चाहिए। यह उस अंत की शुरुआत है। अब टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि संदेश खली की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय बलों ने इसके लिए लोगों को उकसाया है। बीजेपी के कहने पर एजेंसियां हर रोज छापेमारी के नाम पर अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं। हर दिन हर घटना में टीएमसी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब एक ट्रेंड बन गया। घोष ने यहाँ भी तक कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्ट नेताओं के घरों पर कोई छापेमारी नहीं की जाती जो कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे और सीबीआई के एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। लेकिन जहां भी बीजेपी टीएमसी के सामने खड़ी नहीं हो पाती वहां केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी करती हैं और लोगों को भड़काती हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वे इस जाल में न फंसें। ये केंद्रीय एजेंसियां अपने फ़ायदे के लिए कुछ मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही हैं। मैं लोगों से इनके इरादे को समझने की अपील करता हूँ। अब बताते हैं आपको कि राशन घोटाला है क्या। ईडी पिछले कई महीनों से कथित राशन वितरण घोटाले को लेकर जांच और छापेमारी कर रही है। ईडी ने खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बांटे जाने वाले राशन का करीब 30% राशन बेच दिया गया। ईडी के मुताबिक राशन को बेचने में से जो पैसा आया उसे मिल मालिकों और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच बांट दिया गया। आरोप है कि यह सारा खेल कुछ सहकारी समितियों की मिली भगत से हुआ। इसके लिए चावल की मिलों के मालिकों ने किसानों को फर्जी खाते खोले, उनके अनाज के बदले उन्हें दिया जाने वाला तय न्यूनतम समर्थन मूल्य का पैसा अपनी जेबों में भर लिया, जबकि सरकारी एजेंसियां अनाज को सीधे किसानों से खरीदने वाली थी। इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी ने स्वीकार किया कि चावल मिल मालिकों ने इस तरह से प्रति क्विंटल लगभग 200 रुपये कमाए। ईडी ने अपने एक बयान में बताया था कि कई चावल मिल मालिक सालों से घोटाला कर रहे थे। बीते साल 14 अक्टूबर को इस कथित घोटाले के मामले में ईडी ने एक मिल मालिक बकीउर रहमान को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस मामले में राज्य के वर्तमान वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को भी गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान राशन वितरण में अनियमितताएं हुई। उस वक्त तक ज्योति प्रिया मलिक ही राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। अब सवाल इस बात का है कि किस्तों में ईडी क्यों काम करती है। मतलब लगातार एक निरंतरता से किस्तों में काम करती है ताकि मामला जीवित रहे। एक बार वो फाइनल सेटलमेंट नहीं करती। जब ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार किया था तो उनके समर्थकों क्या भी उस समय छापा मारा जाना चाहिए था। तो आपको रह रह के जो है पीर उठती है पेट में, ताकि मामला जिंदा रहे, मीडिया में जो है छाया रहे कि बंगाल में वहाँ छापा तो बंगाल में वहाँ छापा तो बंगाल में वहाँ छापा। अब आम आदमी के साथ आप जो है खास आदमी के साथ अब आम आदमी को भी निशाना बना रहे हैं। सिस्टम में चावल मिल मालिक हैं, जब उनके यहाँ से खरीदा जा रहा है तो आप चावल मिल मालिकों के यहाँ ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार करने के पहले उनके यहाँ छापा डाल के उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केस पुख्ता करने के बाद गिरफ्तार होना चाहिए। अगर कोर्ट सही ढंग से सबूत और ये सब देखने लगे तो ये सब मामले कोर्ट में 1 मिनट नहीं ठहरेंगे। वो तो कोर्ट भी विचारधारा विशेष हो गई है, इसलिए सब मामले टिके हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप ईमानदार दिखिए। ईमानदार हैं तो आप ईमानदार दिखिए। आप ईमानदार होते हुए बेईमान क्यों दिख रहे हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है।